देखिए इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, हमारे पास कई सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। देयर इज अ हैवी न्यूज फ्लो, लेकिन हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान भी आ चुके हैं। लेकिन अब जस्ट कहते हैं ना वो अंग्रेजी में, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मेगा कवरेज में अब नॉन स्टॉप ब्रेकिंग, नॉन स्टॉप खबरें आ रही हैं। बहुत तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज बताने से पहले दो तस्वीरें देखें। ट्रंप कहते हैं हाई स्टेक्स, पुतिन हॉकी प्लेयर से मिल रहे हैं। सोचिए जरा, थोड़ी देर में अलास्का में ट्रंप और पुतिन की महामुलाकात। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध पर मिलकर बात करेंगे ट्रंप और पुतिन। अलास्का में पुतिन का निजी तौर पर स्वागत करेंगे ट्रंप। मिलिट्री बेस पर पुतिन को रेड कार्पेट वेलकम देंगे ट्रंप। अलास्का के गवर्नर ने दी बड़ी जानकारी। हमारे पास इंफॉर्मेशन यह है कि ट्रंप प्रोटोकॉल को तोड़कर प्लेन पर जाएंगे पुतिन को रिसीव करने। यह इंफॉर्मेशन आ रही है ओपन सोर्स इंटेल से। अब देखते हैं क्या होता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। पुतिन से मिलने ठीक पहले ट्रंप की नई धमकी। ये लीजिए, ट्रंप विल फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए, पुतिन युद्ध जारी रखेंगे तो गंभीर नतीजे भुगतेंगे। दरअसल प्लेन बोर्ड करने से पहले उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप पुतिन के ऊपर बड़े सैंक्शंस लगाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो उन्होंने कहा हां मैं लगाऊंगा। रूस को आर्थिक रूप से बहुत गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये दोनों ब्रेकिंग विजुअल्स और स्क्रीन पर दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्लेन बोर्ड करने से पहले कहा, एक धमकी दे दी है। अब आप दोनों का कंटेक्स्ट देखिए। पहली बड़ी खबर यह है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है बस कुछ ही घंटों के अंदर। दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर क्या है कि ट्रंप ने फिर कहा है कि वो सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस सब के बीच में इंटरेस्टिंग बात यह है, और नीचे देखिए जरा, ट्रंप की टीम में कौन कौन है जो एयरक्राफ्ट में है। आपके सामने वो लोअर बैंड में चल रहा है। वेल डन टीम, ये देख रहे हैं आप डिटेलिंग हमारी। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात क्या है वो ये है कि पुतिन जो है वो बोल रहे हैं सब अच्छा है, ऑल इज गुड, लेकिन ट्रंप जो है वो लगातार धमकी पे धमकी दे रहे हैं। इस महामुलाकात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और नर्वस भी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पुतिन के साथ होने वाली बैठक सकारात्मक रहेगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, पुतिन को नहीं। हालांकि अलास्का के लिए उड़ान भरने के बाद एयरफोर्स वन के अंदर ट्रंप ने कई बयान दिए हैं। आपको इस महामुलाकात से पहले ट्रंप के 10 बड़े बयान दिखाते हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन को। ट्रंप ने कहा कि मैं कीव की ओर से बातचीत करने नहीं जा रहा हूं। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। अब एम्बेसडर सिंगल से मैं जानूंगा यह बात। ट्रंप ने कहा कि मैं कीव से बातचीत नहीं जा रहा, कीव की ओर से बातचीत नहीं करने जा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि सभी को एक मेज पर ला सकूं। मीटिंग अच्छी रही तो रूस को गंभीर परिणाम, मीटिंग अच्छी नहीं रही तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुझे लगता है बैठक से कुछ सकारात्मक निकल कर आएगा। अब ये जो दोनों लाइन है ये ऑक्सीमोरॉन है, धमकी भी दे रहे हैं और अच्छा भी निकल कर आएगा। खैर, मुझे पता चला है कि पुतिन रूस के कई कारोबारियों को भी ला रहे हैं। मुझे यह पसंद है कि वो व्यापार करना चाहते हैं। जब तक युद्ध नहीं रुकता तब तक व्यापार नहीं होगा। यूक्रेन जंग के लिए पुतिन दोषी हैं। पुतिन के देश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और जंग की परिस्थितियां बनाने में शामिल हर कोई दोषी है। ये वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं जो कि भली भांति जानते हैं कि पिछले 3.5 साल से जब युद्ध चल रहा है तो रशियन इकोनॉमी को नुकसान होने के बावजूद भी वो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। उन्होंने एक पैरेलल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और ब्रिक्स में अपनी करेंसी की भी बात चल रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हमारे साथ खास मेहमान कौन कौन है। मेरे साथ है डॉक्टर मैक्सिम देमचेंको, स्वागत है आपका। ये एक रशियन है और एसोसिएट प्रोफेसर है, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सुना आपने, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके बगल में हमारे साथ है हमारे रिपोर्टिंग फील्ड के प्रोफेसर, मेरे साथ है मनीष झा। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। इनॉर्मस एक्सपीरियंस है मनीष का। मनीष जो है हमारे साथ लगातार आपने देखा होगा क्रेमलिन से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। मेरे साथ है एम्बेसडर सिंगल, थैंक यू वेरी मच सर। आज सुबह भी मेरे साथ है सुशील सर, अभी भी आपका स्वागत है। प्रोफेसर अमिताभ मेरे साथ है, थैंक यू सो मच। एंड मेरे ठीक नीचे जनरल के सिन्हा सर, थैंक यू सो मच सर। सुबह से लेकर रात तक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने सुबह अपने दिन की शुरुआत हमारे इन मेहमानों के साथ की एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एंटायर सेशन इन्हीं मेहमानों के साथ। एंड आई हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं हमारे खास मेहमानों से। मेरा पहला सवाल यहां पर सीधे मैं चलूंगा
हमने 2 ब्रेकिंग आपको दिखाई है। मैं एम्बेसडर सिंगल से यह सवाल पूछना चाह रहा हूं, सर ट्रंप दुनिया में जो भाषा बोलते हैं वो भाषा वो पुतिन से नहीं बोल सकते हैं। वो भाषा वो मैक्रों को अपने बगल में छोटी चेयर पर बैठा सकते हैं, ज़ेलेंस्की से बदसलूकी कर सकते हैं, आप अफ्रीका के प्रेसिडेंट को इंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पुतिन इज अ डिफरेंट मटेरियल। आप क्या कहेंगे, ये जो टोन और टेनर उनका चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की जो रिलेशनशिप है ये पुरानी रिलेशनशिप है और इनकी ये तीसरी मुलाकात होने वाली है फिजिकल, वर्चुअल तो इनकी काफ़ी हो चुकी हैं। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन से बात करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं तो वो एक मुझे रिलेशनशिप एक अलग तरह की नज़र आती है, क्योंकि काफ़ी कई बार उनको हमने देखा है कि जो 2017-18 में जो मीटिंग हुई थी उसमें इतने डेफरेंशियल थे प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन को कि जो उन्होंने कहा उसी अपनी इंटेलिजेंस जो उनकी रिपोर्ट थी उनको भी नहीं माना, लेकिन जो प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको बोला राइट वो उसी को उन्होंने एक्सेप्ट करके बोला कि नहीं जो वो जो कह रहे हैं वो राइट है। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। जो आपने कहा उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कैलिफोर्निया के गवर्नर थे, उन्होंने कहा आई रिस्पेक्ट माय प्रेसिडेंट, लेकिन वो पुतिन के आगे इतना सर क्यों झुका रहे थे? प्लीज गो अहेड सर। तो अब जो जिस तरह के स्टेटमेंट उसमें दे रहे हैं उसी के कंटिन्यूएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप कि कभी उनको कहते हैं कि नहीं वो बातचीत वो सीज फायर करना चाहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन, कई बार वो कहते हैं नहीं वो रेस्पॉन्सिबल हैं, अभी वो कह रहे हैं 25% संभावना है, दूसरी कभी कह रहे हैं कि 2 मिनट में मुझे पता लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है, और अब जिस तरह से आपने बताया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के जाके खुद रिसीव करने वाले हैं प्रेसिडेंट पुतिन को, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का आई थिंक मुझे जो लग रहा है वो बड़े नर्वस फील कर रहे हैं इस सब उसमें, और वो चाहते हैं, उनकी इच्छा ये है कि युद्ध विराम हो जाए। सर ये आपके सामने मैं चाहूंगा इसको विजुअल को जरा प्ले करिए विजय, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। यहां पर देखिए, मुझे याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी, ब्रेकिंग न्यूज थी कि ट्रंप ने वहां पे लिखा हाई स्टेक्स, और ये देखिए पुतिन को, ही इज एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, बच्चों से बात कर रहे हैं। ये आइस हॉकी है, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर एक वॉर मेमोरियल पर उन्होंने फूल चढ़ाए, उसके बाद आइस हॉकी पे यहां पर, और देखिए दोनों में फर्क कितना है। पुतिन जो है वो ही इज एब्सोल्युटली रिलैक्स, और ट्रंप अपने रिपोर्टर्स का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट ऑल इज वेल। बड़ी खबर, यूक्रेन में जारी हमलों पर ट्रंप का बयान, ब्रेक करिए। हम युद्ध खत्म करने की कोशिश में, ट्रंप ने कहा रूस को लगता है हमें हमलों से डील में मदद होगी, हमलों से बातचीत का परिणाम उल्टा होगा। यह बड़ी खबर आ रही है, प्ले करिए जरा इसको। मैं चाहूंगा विजय उसका खाली विजुअल प्ले कर दीजिए, मैं सीधे चलूंगा जल के की सिन्हा से एक रिएक्शन इस पे लूंगा। जैसे ही ऑडियो आए मुझे बताइएगा। सिन्हा सर, बार्गेनिंग चिप प्ले करिए बाइट। सीधे चलूंगा मैं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, शार्प रिएक्शन सर। ये जो पुतिन और ट्रंप का जुगलबंदी है, इसमें कहा जा रहा है कि हमले एक बार्गेनिंग चिप की तरह, योर टेक सर। और मैं सूमी के हमले की अभी खबर दिखाने वाला हूं सर। देखिए, जो इनकी दोनों की अपनी एक क्वेश्चन है और एक इनका अपना, उसमें पुतिन और ट्रंप आ रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, नोबेल प्राइज, ब्रेक थ्रू, उनको कुछ मिलेगा। मगर जो पुतिन है, ही इज अ थॉरो प्रोफेशनल राइडिंग अ हाई टाइड, क्योंकि जमीन पे उनकी जो पोजीशंस हैं, ही इज एब्सोल्युटली, वो उनका एक मोरल बूस्टर है, दे आर अचीविंग। तो वो किस करवट पलटेगा, पुतिन इज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड कि जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे हैं, वो कुछ डील करना चाहते हैं अलास्का को लेके, कुछ को डील करना चाहते हैं जो जमीन है डॉनबास के इलाके में उनके साथ, रेयर मटेरियल है। तो बैक ऑफ माइंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ट्रंप इज नॉट इन अ सॉलिड फुटिंग्स, वो कभी उनको धमकाना चाहते हैं, कभी उनको जाकर रिसीव कर रहे हैं। देखिए, ही इज गोइंग आउट ऑफ द वे, दैट इज नॉट द वे द थिंग्स हैपन। आई थिंक यू नॉट अंडरस्टूड। सिन्हा सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी विद मी। ट्रंप पुतिन मुलाकात पर क्रेमलिन का बड़ा बयान, 6 से 7 घंटे चल सकती है पुतिन और ट्रंप की मीटिंग। ट्रंप किसी भी दस्तावेज पर नहीं करेंगे साइन, पेस्कॉव ने यह कहा है।
मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, वेरी क्विक टेक। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है कि जब राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी, और ये बहुत ही मुश्किल के साथ अरेंज की हुई मुलाकात है, तो ये केवल आधा पौने घंटे की मुलाकात नहीं होगी। हालांकि शुरू में ट्रंप ने कहा था कि मुझे तो 2 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये मीटिंग कम से कम 5-6 घंटे या उससे ज्यादा चलेगी। लेकिन मनीष, अगर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट पे साइन नहीं होगा तो क्या कोई ज्वाइंट प्रेशर भी होगी? देखिए, अगर बातचीत अच्छी होगी तो फिर उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। डॉक्यूमेंट पर भले ही साइन नहीं होगा, लेकिन रूस का पर्पस यह है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अंडरस्टूड। मैं प्रोफेसर देमचेंको आपके बगल में है, मैं उनसे एक चीज जानना चाहूंगा। सर, आप एक बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। अभी ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि वो कीव की तरफ से नहीं आ रहे। अगर वो कीव की तरफ से नहीं आ रहे हैं और वो न्यूट्रल है, अगर वो कीव की तरफ से नहीं आ रहे हैं और वो न्यूट्रल है, तो फॉर श्योर यूरोप उनसे सहमत नहीं होगा। व्हाट इज योर टेक? इस सवाल के लिए सच में बोलूँ कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा, ये मुलाकात ये महामुलाकात है, और ये अगर कोई फ़ायदा होगा इस मुलाकात में या नहीं होगा, फिर भी ये एक ऐतिहासिक मुलाकात है। तो मुझे लगता है कि फिर भी कोई परिवर्तन हो जाएगा, और हम परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आम लोग होने के नाते जो रूस में रहते हैं, जो यूक्रेन में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। न्यूयॉर्क के अपर ईस्ट साइड में विस्फोट। ब्रेक करिए जरा। धमाके के कारण पता नहीं चल पाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूयॉर्क में विस्फोट आ रहा है। मनीष, कोई इस पे जानकारी आपके पास आ रही है? जरा चेक करिए आप। न्यूयॉर्क में विस्फोट की खबर आ रही है और यह चिंताजनक खबर है। न्यूयॉर्क में विस्फोट की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो जानकारी आ रही है उसमें यही केवल है कि अभी एक विस्फोट की बात है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, क्या हुआ है, इसके बारे में हम इकट्ठा कर रहे हैं जानकारी, और जल्दी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके की घटनाएं न्यूयॉर्क में हो रही है, या जिस तरह की घटनाएं वाशिंगटन डीसी में हो रही है आज की तारीख में, जब खुद FBI डायरेक्टर तक कह रहे हैं कि FBI हेडक्वार्टर में क्या कुछ हुआ है, और खास करके जब आज की तारीख में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्रेसिडेंट मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा मेरे दोस्त। मेरे पास जो जानकारी आ रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये न्यूयॉर्क में 95th स्ट्रीट 2nd एवेन्यू मैनहट्टन में हुआ है। मैनहट्टन न्यूयॉर्क का सबसे पॉश एरिया है जहां पर यह धमाका हुआ है। यह जानकारी आ रही है अपर ईस्ट साइड में, और वहां पर जो जानकारी आ रही है वो जानकारी यह है कि 95th स्ट्रीट 2nd एवेन्यू में यह धमाका हुआ है। यह न्यूयॉर्क से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यह एक डेवलपिंग स्टोरी है, जैसा कि आपको मनीष बता रहे हैं। वहां पर जो टीम्स हैं, जो रेस्क्यू और रिलीफ टीम्स हैं, वो पहुंच चुकी हैं, और मिरर यूएस के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो ये है कि वहां पर आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, एक रूफटॉप के ऊपर फायर देखी जा रही है, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अब न्यूयॉर्क में उस इलाके को कोडोन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर काफी सिक्योरिटी है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। और एक और चीज जो जानकारी आ रही है वो यह है कि आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। 95th स्ट्रीट 2nd एवेन्यू, यहां पर 5th एवेन्यू आपको बताना चाहूंगा मैनहट्टन में सबसे पॉश इलाका है। 2nd एवेन्यू से थोड़ा सा ज्यादा दूर है, अबाउट नॉट मोर देन हाफ अ किलोमीटर। बताया यह जा रहा है, जो रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि न्यूयॉर्क में सुबह 10 बजे एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी, और उस धमाके के बाद एकाएक वहां पर धुआं निकलने लगा। पहले तो यह इंफॉर्मेशन थी कि सड़क पर हुआ है, फिर उसके बाद जानकारी आ रही है एक रूफटॉप से यह हुआ है। ये इंफॉर्मेशन भी इस वक्त हमारे पास आ रही है। न्यूयॉर्क में 2nd एवेन्यू 95th स्ट्रीट, वहां पर यह धमाके की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी। मनीष, एनी मोर अपडेट आपके पास
पास जो आ रहे हैं। निशान देखिए, जो कारण पता चल रहा है उसके मुताबिक उस बिल्डिंग में जिसमें ये धमाका हुआ उसके बेसमेंट में गैस लीक होने की बात आ रही थी, या फिर वहां बहुत गैस जमा हो गया था और उस गैस की वजह से ये धमाका हुआ है, ये बताया जा रहा है। और वहां पर करीब 100 के करीब इस वक्त फायर ब्रिगेड के और रेस्क्यू टीम के लोग हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये नेचुरल इंसिडेंट है कि किसी गैस लीक की वजह से हुआ है, या फिर जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल एक चिंताजनक बात यह है कि जो सेंट्रल पार्क है जिसमें कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, आपने वो एक फिल्म थी अगर आपको याद होगा, कल हो ना हो, जो सेंट्रल पार्क में शूट हुई है, उसके बेहद नजदीक है। मनीष ने ठीक कहा, वहां पर ईएमएस पर्सनल और करीब 100 फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। यह चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, एक डेवलपिंग स्टोरी है और यह चिंताजनक खबर है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन अब आगे चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, डील के दिन भी हत्याएं कर रहा है रूस, जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के कई इलाकों में हमला कर रहा है रूस, जेलेंस्की ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग दे कि सूमी में थोड़ी देर पहले रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यह जानकारी आ रही है, सूमी में बहुत बड़ा हमला किया है रूस ने, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। और मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ इस वक्त अमिताभ जी मौजूद हैं। अमिताभ जी, कल यूक्रेन ने हमले किए थे, आज रूस की बारी है और इस दरमियान बातचीत चल रही है। इस बातचीत का पहला मकसद है सीज फायर। कुछ है या नहीं है? स्टॉप द फायर, सीज फायर। देखिए, क्या वो आपको होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे तो नहीं लग रहा है सर। देखिए, यहाँ जो मीटिंग होगी उसका सबसे बड़ा एजेंडा सीज फायर ही होगा। और जिस तरह के पोस्चरिंग यूक्रेन और रूस दोनों अपना रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और ट्रंप भी बोल रहे हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि ये दोनों पीछे हटने वाले नहीं है। और पुतिन के बारे में तो ट्रंप ने सीधा कहा है कि 25% ही संभावना है कि यहाँ पर डील हो। और इसी चलते ये दोनों अटैक कर रहे हैं। ट्रंप तो बोल दे रहे हैं और अपने कृत्यों से ये दोनों, पुतिन और जेलेंस्की, ये दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। अगर डील हो तो अच्छा है, नहीं हो तो और भी अच्छा है। तो मैं वो इंफॉर्मेशन दिखा देता हूं विजय। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। बड़ी खबर, पुतिन ट्रंप मुलाकात से पहले यूक्रेन में रूस का हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के सूमी में एक के बाद एक कई धमाके दिखाई दे रहे हैं। दिखाइए जरा विजुअल। सूमी के रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला हुआ है। सूमी में धमाकों के बाद बिल्डिंग्स में आग लगी है। सूमी वो इलाका है जो लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहा था खार्किव को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सूमी वो इलाका है जहां से कई बार रशिया के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। सूमी वो इलाका है जहां पर रशिया, पुतिन ने कहा था कि हमारा बहुत जल्द इसमें कब्जा हो सकता है। ये सूमी के विजुअल्स आ रहे हैं जहां पर रशिया ने अटैक किया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर देमचेंको इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सीज फायर प्राइमरी कंडीशन है, कुछ भी हो, यह बैठक कामयाब हो या ना हो, इस बैठक में क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसा तो होगा नहीं कि इसी एयरबेस पर सब कुछ अच्छा हो गया, जेलेंस्की को फोन घुमाया, अपना एयरक्राफ्ट बेचा, जेलेंस्की आ गए और सब तीनों लोग मिल लिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं, लेकिन पहली कंडीशन सीज फायर है। सूमी में अटैक हो रहा है, कल रशिया के ऑयल स्टेशंस पर अटैक हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है एनर्जी सेंटर्स पर। आपको लगता है सीज फायर होगा? या हु विल लिसन टू पुतिन एंड ट्रंप अगर जेलेंस्की के साथ यूरोप है? जैसे मैंने कहा पहले, आम लोग बस ये युद्ध का ख़त्म का इंतज़ार कर रहे हैं, युद्ध का अंत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सीज फायर का एकदम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि राजनीतिक स्तर पर कंडीशंस तो अलग हो सकते हैं। और हमें तो पता नहीं किस मामले के बारे में अभी पुतिन और ट्रंप बातें करेंगे। तो लेकिन मुझे लगता है हम परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे समुदाय के लोग, हमारे समुदाय परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों राष्ट्रपति, दोनों प्रेसिडेंट दिखाएंगे कि सीज फायर के लिए तैयार है। लेकिन अगर सीज फायर होगा या नहीं तो अब तक पता नहीं, हम निश्चित नहीं हो सकते हैं। और ये निगोशिएशन से पहले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। हमारे जितने भी दर्शक हैं, और मैं इसका आपको एक और पार्ट बताने वाला हूं। पुतिन से मिलने के पहले ट्रंप का चौंकाने वाला कदम,
बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से ट्रंप की बात। एयरफोर्स वन से ही ट्रंप ने फोन पर लुकाशेंको से बात की है। यह बड़ी खबर है। इस खबर का एक और पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि लुकाशेंको ने ट्रंप को मिन्स्क के लिए इनवाइट किया है और ट्रंप ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। यह रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। यह और हैरानी वाली बात है। लुकाशेंको को फोन किया और ट्रंप से जब पूछा गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उसको कोट करके बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं यहां पर, विजय इस ब्रेकिंग को चलने दीजिएगा। ट्रंप ने क्या लिखा है? I'll quote, I had a wonderful talk with highly respected president of Belarus, Alexander Lukashenko. The purpose of the call was to thank him for the release of 16 prisoners. यानी वो 16 बंदी जो हैं उनको छोड़ने के लिए शुक्रिया किया मैंने। We are also discussing the release of 1300 additional prisoners. यानी 1300 और बंदियों को छोड़ने की बात है। Our conversation was a very good one. We discussed many topics. हमने हर मुद्दे पर बात की है, including President Putin's visit to Alaska. सोचिए, ट्रंप बात कर रहे हैं लुकाशेंको से। I look forward to meeting President Lukashenko in future. Thank you for your attention to this matter. ये देखिए, अगर ट्रंप लुकाशेंको को थैंक यू कर रहे हैं तो मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि वो असीम मुनीर से मुलाकात कर लेते हैं। खैर, नेवरदलेस, जोक सपाट, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं समझना चाहूंगा यहां पर, अमिताभ सर, ये क्या था? ये जितने इलिबरल लोग हैं उन लोग की मीटिंग होने जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू, असीम मुनीर, ट्रंप, पुतिन, अब लुकाशेंको, और ये सीरीज चला। हो सकता है विक्टर ऑर्बान भी इसमें बीच में कहीं आ जाए। तो हालांकि ये अच्छी बात है कि लुकाशेंको से वो मिल सकते हैं या बात हो सकती है, लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि अब जो है वो राजनीति दूसरी तरफ जा रही है। अब मेरा मैं एक बहुत हार्ड हिटिंग सवाल पूछने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, और मैं कोट कर देता हूं पब्लिकेशन को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पीस लिखा है अब से करीब 1 घंटा पहले, और उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पुतिन चाहते हैं कि नेटो और अमेरिका के बीच में डिवाइड क्रिएट हो। लुकाशेंको से बात करना और यह कहना कि मैंने पुतिन के लिहाज से भी उनसे बातचीत की है, क्या ये वो जो फॉल्ट लाइंस हैं अमेरिका और नेटो कंट्रीज के बीच में या यूरोप के बीच में, उसको और डीप नहीं करेगा? देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अब यूरोपियन सिक्योरिटी का जिम्मा नेटो नहीं लेगी, अपने आप को यूरोप को कैपेबल करना होगा या फंडिंग बढ़ानी होगी। और यहाँ पर लुकाशेंको को भी ट्रंप अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक बंटवारे की बात है, क्योंकि अगर आप लुकाशेंको का इतिहास देखेंगे तो वो भी यूक्रेन की तरह कभी रूस के तरफ जाते थे, कभी यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की तरफ जाते थे। इस समय लुकाशेंको की, चूंकि एक बहुत दिन से वहाँ डिक्टेटर हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं सही तरीके से, इसलिए वहां जमे हुए हैं, इसलिए ये भी वो दिखाना चाहते हैं कि हम ट्रंप से भी मिल सकते हैं। सर, जिस मुल्क के अंदर रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दिए गए हैं, जिस मुल्क के अंदर रशिया का ऑर्शनिक मिसाइल प्लेस किए जाने वाला हो, वो मुल्क कैसे अमेरिका की ओर टिल्ट करेगा? उनकी पूरी चाबी पुतिन के हाथ में साफ दिखाई देता है। लेकिन बड़ी खबर, हमला करना रूस का शक्ति प्रदर्शन। ज़ेलेंस्की ने कहा है अगर हम भी मीटिंग में शामिल होते तो डील अच्छी होती। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है कि ज़ेलेंस्की शायद इस बैठक के बाद तुरंत मीटिंग कर सकते हैं मैक्रों से। यह भी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक आ रही है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, एक बार जरा सीधे दिखाइए ब्रेकिंग। हमारे पास एक और आ रही है, वेल डन पीसीआर। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से ज़ेलेंस्की मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, ट्रंप पुतिन मुलाकात के बाद दोनों की बैठक होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति निवास ने मीटिंग की जानकारी दी है। यह बड़ी खबर है क्योंकि मैक्रो वो इंसान है जिन्होंने 3.5 साल पहले पुतिन को बहुत मनाया, शोल्श जर्मन चांसलर के साथ मिलकर कि इस युद्ध को रोक दे। ही वॉज ट्राइंग टू बी अ मीडिएटर, लेकिन आज वो सबसे हॉकिश हैं पुतिन को लेकर। इस पूरे सिनेरियो में वो और नए जर्मन चांसलर, ये दोनों बहुत हॉकिश हैं। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंबेसडर सिंगल, बल्कि ये जल के सिन्हा से मेरा सवाल होगा। सिन्हा सर, आप देख रहे हैं डायनामिक्स क्या हो रहे हैं? मैं चाहूंगा विजय, यस एग्जैक्टली, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, बल्कि लुकाशेंको वाली खबर दिखाइए, जो पहली आपने ज़ेलेंस्की की शक्ति प्रदर्शन वाली खबर दिखाई है। सर आप देखिए, ज़ेलेंस्की मैक्रों से मिलेंगे, नंबर 1। लुकाशेंको को फोन कर रहे हैं ट्रंप। मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये बातचीत होने से पहले ही जो फॉल्ट लाइंस बहुत डीप हैं,
ये सीमेंट नहीं होने वाली है? देखिए, ये जो लुकाशेंको का है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी सरप्राइज मूव है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। लुकाशेंको इज एब्सोल्युटली विद पुतिन एंड You're वो right. रशिया के साथ में है और वो कभी नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि ऑर्सनिक भी वहां डिप्लॉयड हुआ है। देखिए, बात यह है कि ट्रंप क्या चाह रहे हैं। मिन्स्क 1 और 2 को आप याद रखिए, अकॉर्ड वही साइन हुए थे। ट्रंप बात करते हैं कि हम सर, मैं second round में आपको एक छोटी सी चीज बता दूं हमारे दर्शकों को। ये जो आपके सामने, विजय एक बार फिर से वो ब्रेकिंग दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट जेलेंस्की और मैक्रों की। मैक्रों का एक स्टेटमेंट हमारे सभी दर्शकों को पता होना चाहिए। मैक्रों ने अभी जो परसों जो ऑनलाइन मीटिंग हुई है पुतिन की, ट्रंप की, जेलेंस्की की, जर्मन चांसलर की, मैक्रों की स्टामर की, उसमें मैक्रों ने यह कहा है कि अगर मैक्रों की ये वर्ड्स हैं कि अगर सीज फायर हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका के पास होगी, नेटो या यूरोप के पास नहीं होगी। मैक्रों ने ये एम्फसाइज किया है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास इस वक्त हमारे खास मेहमान है, मैं सीधे चलूंगा। अंबेसडर सिंघल मेरे साथ है। सर, मुझे एक चीज बताइए, आज से कई साल पहले, मैं 1945 की बात कर रहा हूं और आप सोच सकते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। चर्चिल का जिक्र कर रहा हूं, स्टालिन का जिक्र कर रहा हूं, जब उन्होंने यूरोप की लाइंस को रीड्रॉ किया था। वो तो होता नहीं दिखाई दे रहा है ना सर? जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरह से गहमा गहमी हो रही है, मेरे ख्याल से नथिंग इज ऑफ द टेबल। वह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे जो मेन इनके जो प्लेयर हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उनकी इच्छा है कि ये सीज फायर हो जाए, किसी भी कीमत पे हो जाए। और वो कितनी कीमत देने के लिए उसके लिए तैयार हैं, ये एक सवाल है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन कितना उनको प्रेस कर पाएंगे कि उनकी कंसेशन जो मांग रहे हैं वो कितना वो दें। उनको जो उन्होंने पहले वर्चुअल मीटिंग हुई है जेलेंस्की की या यूरोपियन लीडर्स से, उन्होंने कोशिश की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को समझाने की कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा कंसेशन ना दें। और जो मेन प्लेयर हैं उनके, जो यूक्रेन और जो यूरोपियन